हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फाइनली आज मैं आपको साइकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझाने जा रहा हूँ। तो समझिए, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी किससे बना हुआ है, किस वर्ड से बना हुआ है। साइकोलॉजी एक साइको और लोगस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी यानी कि साइको मतलब सोल और लोगस का मतलब है स्टडी ऑफ सोल, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसकी डेफिनेशन भी है स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड। जेबी वॉटसन ने दी थी स्टडी ऑफ बिहेवियर की, और विलियम जेम्स ने दी थी स्टडी ऑफ माइंड प्रॉब्लम। अब आपको मैं आगे साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो मैं आपको बताने चाहता हूँ। तो साइकोलॉजी की जो ब्रांच है वो दो होती है, अप्लाइड और प्योर। आप देख सकते हो, नोट्स आपको दिख रहे होंगे। तो प्योर जो ब्रांच होती है उसको प्रिंसिपल्स की थ्योरी स्टडी, यानी कि प्रिंसिपल्स और थ्योरी वगैरह जो होती है उसकी स्टडी की जाती है। अप्लाइड के अंदर क्या होता है कि प्रैक्टिकली अप्लाइड किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल करके उसको अप्लाई करके ही देखा जाता है। प्योर के अंदर क्या थ्योरी होती है उसको देखा जाता है ना। तो अगर आपको प्योर का बताया जाए तो प्योर के अंदर कितने होते हैं, एबनॉर्मल, जनरल, जियोग्राफी, सोशियल, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंटल। तो आपको पहले बताता हूँ मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है कि नॉट नॉर्मल बिहेवियर, यानी कि जो पर्सन होता है उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता, यानी कि वो मेंटली रहेगा, उसका मतलब व्यवहार सही नहीं होगा, उसका नेचर ठीक नहीं होगा, उसका कहीं पर भी वो जाएगा तो उसका नेचर ठीक नहीं होगा, अच्छे से लोगों के पास में जाकर वो बातचीत नहीं कर पाएगा, वो ऐसे मतलब। और जनरल साइकोलॉजी जो होती है, जनरल के अंदर क्या कि डेली की जो एक्टिविटी होती है, बिहेवियर होता है, उसकी स्टडी की जाता है, यानी कि किसी पर्सन को एनालाइज करने के लिए उसकी जनरल साइकोलॉजी का पता किया जाता है। ठीक है। जियोग्राफिकल साइकोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि मौसम वगैरह होते हैं, वेदर इज़ द स्टडी, यानी कि जैसे कि कोई मौसम वगैरह हो गया, सर्दी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में आपको अधिकतर पता है कि मौसम कैसा रहता है ना। तो उसके बाद में आ गया सोशियल में क्या है कि रिलेशनशिप देखी जाती है अदर पर्सन के द्वारा, यानी कि अपन सोसाइटी के अंदर किस पर्सन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। अब आगे आगे फिजियोलॉजिकल नीड। तो यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, एनाटॉमी में आपको सबने पढ़ा होगा कि फिजियो में क्या होता है कि जिसके फंक्शन होते हैं, यानी कि ऑर्गन के जो फंक्शन सिस्टम होते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या होती है, एडल्ट से अपन चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड से एडल्ट, एडल्ट से चाइल्ड, आगे आगे अपना ग्रोथ होता रहता है ना। तो उसके बाद में आते हैं अपन अप्लाइड में क्या है, प्योर को अप्लाई करके देखा जाता है, यानी कि जो प्योर की थ्योरीज होती है उसको अप्लाई करके अपन अप्लाइड साइकोलॉजी में, यानी कि जो ब्रांच है साइकोलॉजी की उसमें देखा जाता है। ठीक है। इसके अंदर आगे एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन क्या है कि टीचिंग बाय द चाइल्ड स्टूडेंट स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि टीचर होता है वो एक स्टूडेंट की स्टडी करता है, उसे पढ़ाता है तो उसके बारे में उसको पता करता है पूरा कि एक स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, उसके आईक्यू लेवल क्या है, वो पढ़ाई करने में कैसा, उसके बारे में सारा जो कुछ होता है उस ज़रा एनालाइज कर लेता है। उसके बाद में आ गया लीगल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हेल्प स्टडी क्रिमिनल, यानी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में उनकी स्टडी की जाती है लीगल के अंदर। क्लिनिकल में क्या हो गया कि नर्स है ना, जो नर्स पेशेंट की स्टडी करती है, यानी कि पेशेंट की स्टडी करना, यानी कि उसकी हेल्थ में इलाज है तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को देखना, उसके बारे में पता लगाना, उससे अच्छी अच्छी अपन बातें करेंगे तो उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स का पता लगाना क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया जाता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी स्टडी ऑफ लीडरशिप गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार होती है, सरकार जो यानी कि पॉलिटिकल सरकार होती है वो मतलब उसकी स्टडी की जाती है ना। उसके बाद में आगे मिलिट्री में क्या होती है, सोल्जर बिहेवियर स्टडी, यानी कि जो सोल्जर होते हैं, यानी कि जो उनका मेन जो होता है उसके बारे में स्टडी करता जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स में आपको सबको पता है ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, केस या क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे मेथड। अब आगे आप फर्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में भी दो प्रकार के हैं, 2% का और इंटरव्यू। 2% में क्या होता है कि साइकियाट्रिक जो होता है वो पेशेंट के बारे में पता करता है, यानी कि जो ऑब्जर्व करता है वो कौन करता है, पर्सन का 2% का एक साइकेट्रिक पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करता है। इंटरव्यू यानी कि पर्सन की बिहेवियर और रिकॉर्ड आदि बना के रखता है, यानी कि जो साइकेट्रिक होता है वो क्वेश्चन पूछता है, उसका बिहेवियर कैसा है उसके रिकॉर्ड कर लेता है पूरा जो भी है। उसके बाद में क्या सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या है कि सेल्फ फीलिंग क्या कहती है, यानी कि किसी पेशेंट की सेल्फ फीलिंग क्या कहती है, यानी कि किसी पेशेंट का अपन मान लो ऑपरेशन करने के बाद में उसकी फीलिंग क्या कहती है उसके बारे में। ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाए हूँ इसलिए आपको मैंने सब लिख हिंदी भी ऐड किया है, अगर जो जीएनएम वाले हैं वो भी देखते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है। केस एंड क्लिनिकल, कलेक्टिंग डाटा, पेशेंट नेम, एज आदि, यानी कि जो केस और क्लिनिक होती है जो कि नॉर्मली हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं उस टाइप में अपने को सब कुछ अपना जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो सारा इकोनॉमिक हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जो भी अपने जो साइन एंड सिस्टम थे पहले डिजीज थी उसके बारे में सारा पता किया जाता है। फिर आगे एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कोई टेस्ट लेके, यानी कि जो साइकेट्रिक होता है या फिर कोई टीचर्स होता है वो एक टेस्ट लिया जाता है अपना
टेस्ट लेके अपना पता कीजिए कि यार अपनी बॉडी को चेक करना है। तो बॉडी के लिए जो टेस्ट करते हैं यानी कि ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर डायबिटीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं ना। फिर सर्वे मेथड, किसी बीमारी का ज़्यादा फैलना, उसके लिए मेडिकल टीम द्वारा छोटा सा गाँवों में सर्वे लगाया जाता है, उससे उस बीमारी का सर्वे किया जाता है। ठीक है, ये आ गई। अब आगे मैं आपको कल बताऊँगा। थैंक यू सो मच बाय हेमराज प्रजापत। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ गाइस सपोर्ट।